हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ताज़ी हरी मेथी के एकदम सॉफ्ट और नरम थेपले। ये थेपले आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, सफ़र के लिए बना सकते हैं या घर पे भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। थेपले को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थेपले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कटोरी फ्रेश मेथी, 1 कटोरी फ्रेश धनिया, 3 मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा और 3 छोटे उबले हुए आलू। ये सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के हमें चॉप कर लेना है। अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है तो फ्रेश मेथी इजीली मिल जाती है, लेकिन अगर आपको फ्रेश मेथी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम उबले हुए आलू का यूज़ कर रहे हैं। आलू डालने से थेपला एकदम नरम और सॉफ्ट बनेगा और वो लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगा। तो आप भी एक बार आलू डाल के थेपला बनाने की ट्राई करिएगा, आपके थेपले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर हमें उबले हुए आलू का ही यूज़ करना है, तो आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर चॉपर में डालिएगा ताकि वो जल्दी से और अच्छे से चॉप हो जाए। यहाँ पर हमने सारे मसाले चॉपर में डाल दिए हैं और आलू को भी काट कर चॉपर में डाल दिया है। तो चलिए अब इसे चॉपर में चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे मसाले अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब मैंने ये सारे मसाले को 2 कटोरी गेहूं के आटे में मिलाया और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला मोइन के लिए, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून तिल और अजवाइन डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम सॉफ्ट आटा गूँथ लिया है। आटा गूंथते समय हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर हम एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो आटा सॉफ्ट बन जाएगा और उसके थेपले नहीं बन पाएंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और फिर आटे को गूंथकर हमें 15 मिनट उसे रेस्ट देना है। 15 मिनट के बाद हमारा आटा कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपका आटा ज़्यादा सॉफ्ट बन गया है तो आप उसमें थोड़ा सूखा आटा डाल सकते हैं। थेपले बनाने से पहले हमें उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसे एक बार फिर से अच्छी तरह से गूँथ कर रेडी कर लेना है। तो ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थेपले बनाने के लिए। तो अब हम इस आटे में से छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। आप लोइयाँ कौन से साइज़ की बनानी चाहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं ये मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो अब हम इस लोइया में से थेपले बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें एक लोइया को लेनी है, उसे सूखे आटे में डिप करना है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, और फिर उसे रोटी जितना पतला बेल लेना है। थेपले जितने आप पतले बनाएंगे वो खाने में उतने ही अच्छे और स्वादिष्ट लगेंगे। तो ऐसे हमें रोटी जैसे बेलते हैं उसी तरह को थेपले को एकदम पतले पतले बेल लेने हैं। थोड़ा बेलने के बाद आप उसे और एक बार सूखे आटे में डिप कर दें ताकि वो चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमें एकदम पतला पतला बेलकर थेपले को रेडी करना है। तो ये हमारा थेपला एक बेलकर तैयार हो रहा है। थेपले की साइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बड़ी साइज़ का थेपला बना रही हूँ। थेपला हमारा बनकर रेडी है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, गैस पर तवा रखेंगे और गैस की आंच हाई रखेंगे। अगर आप थेपले सेकते टाइम गैस की आंच मीडियम या फिर लो रखेंगे तो आपके थेपले सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप थेपले बनाइए गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है। थेपले को सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करने में कंफर्टेबल ना हो तो पहले आप सारे थेपले को बेल लीजिए और फिर आप उस सारे थेपले को एक एक करके सेक लीजिए। यहाँ पर हमारा थेपला हल्का सा पक चुका है, तो अब हम उसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद आप उस पर तेल या घी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल लगा रही हूँ। याद रखिएगा, थेपले को हमें 2 से 3 बार पलटकर ही पकाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बार पलटकर उसे पकाओगे तो थेपला कड़क बन जाता है और फिर वो नरम नहीं बनेगा। यहाँ पर तेल लगाकर मैंने थेपले को पलट दिया है और अब दूसरी साइड में तेल लगा रही हूँ। तो इस तरह हमें थेपले को 3 या 4 बार पलटकर अच्छे से पका लेना है और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। तो हमारा थेपला यहाँ पर पक रहा है।
थेपला जब भी पकता है तब उसमें काफ़ी सारा धुआं निकलता है, तो आप चिमनी को ऑन रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा थेपला बनकर रेडी हो चुका है। तो हमारे थेपले बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इसे रोल करके बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सफ़र के लिए भी ले जा सकते हैं। ये बहुत दिनों तक अच्छे रहते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार थेपले बना के ज़रूर देखिएगा और इसे दही के साथ एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके थेपले कैसे बने हैं।